तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ऐप बार के अंदर हम पॉपअप मेन्यू और ऐप बार के अंदर हम उसको कैसे कर्व बना सकते हैं। तो ऐप बार की एक प्रॉपर्टी होती है शेप, तो हम उसका यूज़ करके हमारे जो ऐप बार है उसको थोड़ा कर्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। टाइटल के नीचे हम सीधा शेप को कॉल कर देते हैं। शेप के बाद हम जो प्रॉपर्टी आती है शेप को हम राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर होता है वो हम ले लिए। अब इसके बाद क्या ऑप्शन हमारे पे दिखा रहा है, बॉर्डर रेडियस को हमने लिया। बॉर्डर रेडियस के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, क्योंकि हमें इसे सर्कुलर ही बनाना है तो हम इसको सर्कुलर लेते हैं। जैसे ही हमने सर्कुलर ले लिया तो ये हमसे ऑप्शन पूछ रहा है, तो हम ऑप्शन हमारे पास में दो है। एक तो बॉटम एंड सॉरी इसके अंदर कुछ अलग आ रहा है, डबल सर्कुलर विथ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। सॉरी हम सर्कुलर गलत ले लिए, सर्कुलर नहीं लेना था, हमें लेना था वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकली, क्योंकि हमें इसे वर्टिकली राउंडेड करना है। हमें इसे वर्टिकली राउंडेड करना है, या तो ऊपर से कर लेंगे राउंडेड या तो फिर नीचे से कर लेंगे। जो हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर दो ऑप्शन आएगी हमारे पास, टॉप एंड बॉटम। क्योंकि हम बॉटम से करना चाहते हैं तो हम बॉटम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है रेडियस डॉट सर्कुलर। ये हमारी लास्ट एंड फाइनल फंक्शन है जहाँ पर हम इसके अंदर वैल्यू देंगे और हमारी जो ऐप है, हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, हमारी जो ऐप है वो सर्कुलर हो जाएगी। अब किस तरीके से सर्कुलर होगी, हम इसके अंदर वैल्यू देते जाएंगे। मान लीजिए 8 दिया तो 8 के हिसाब से ये सर्कुलर हो जाएगी। इस ऐप में कोई दिक्कत है मे बी, मेरे को लगता है जहाँ तक, एक मिनट पे, ठीक है, एक ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ। तो हमने 8 दिया तो 8 के हिसाब से, मतलब 8 के हिसाब से हमारा जो सर्कुलर है वो हो चुका है। मान लीजिए तो आपको थोड़ा और कर्व चाहिए तो कर्व इसकी हम जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो कर्व भी बढ़ता जाएगा। अब मान लिया आपने 19 लिया, 19 के हिसाब से ये थोड़ा कर्व हो गया। तो इस तरीके से ये कर्व हो गया। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि ये आपका बॉर्डर रेडियस हो गया। इस तरीके से आप अपने हिसाब से आपको इसको शेप को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैंने तो इतना ले लिया। अब आज के वीडियो में जैसे आपने देखा कि शेप जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके हमने क्या किया कि इसको जो बॉटम वाले हिस्से को, ऐप बार के जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको हमने राउंडेड कर दिया। तो ये शेप प्रॉपर्टीज का एक ऐप बार का एक शेप प्रॉपर्टी है और शेप प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये चीज़ें होती है। आज अब सेकंड में हम आते हैं हमारे एक्शन के अंदर, क्योंकि पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा कि एक्शन जो होती है, एक्शंस बटन या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एक्शन आइकन। तो एक्शन के अंदर ये सारे बटन्स होती है तो हम बटन्स को यूज़ कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए कि आपको एक्शंस यहाँ नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर एक मेन्यू आ जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, एक्शन के अंदर ही हमें एक प्रॉपर्टी और मिली रहती है। तो हम जैसे एक्शन करें, एक्शन प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे तो एक्शन के अंदर ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी और है बॉटम बार। एक्शन क्या लेता है, एक्शन एरी टाइप का प्रॉपर्टी लेता है। जैसे हमने बटन सॉरी पॉपअप मेन्यू आइटम बिल्डर इसलिए क्योंकि वो बिल्ड करेगा। ठीक है, बिल्ड करने के लिए, बिल्डर के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी कोड करना है हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोड करेंगे। अब क्योंकि हमने पॉपअप मेन्यू बटन लिया तो हम इसके अंदर भी हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू बटन, तो इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन होता है पॉपअप मेन्यू आइटम के नाम से। तो हम क्या करेंगे, पॉपअप मेन्यू आइटम, पॉपअप रिटर्न करेंगे इसको, क्योंकि ये रिटर्न टाइप का एक बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एक बार में एक सिंगुलर वैल्यू को सिलेक्टेड आइटम में हमें भेजना है। तो रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न ये भी रिटर्न करेगा एरे टाइप का। इसका कोई नाम नहीं है तो इसलिए हमने सिर्फ एरे ले लिया। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट टाइप का एक बनाएंगे कि जो आइटम है वो बनाएंगे। तो आइटम बनाने के लिए हमारे पास पॉपअप मेन्यू आइटम होता है, तो पॉपअप मेन्यू आइटम, ओके, पॉपअप मेन्यू आइटम हो गया।
अब इसके अंदर आपको दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टीज़ दिख रही है चाइल्ड, और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। अब क्योंकि हम इसके अंदर क्लिकेबल फंक्शन बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का रिटर्न करवाएंगे। अब ये इंटीजर टाइप का रिटर्न यहाँ से ही होगा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है वैल्यू की, और उस वैल्यू में हम क्या करेंगे, ज़ीरो दे देंगे और इसको सेपरेट कर देंगे चाइल्ड से, कॉमा से, और चाइल्ड के अंदर लिख देंगे एक छोटा सा टेक्स्ट विजिट जो है, और उस टेक्स्ट विजिट के अंदर हम लिख देते हैं होम। ये हमारा पॉपअप मेन्यू था जो ऐड हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉपअप मेन्यू आ चुका है और उसके अंदर होम बटन भी आ गया है। ठीक है, अब होम बटन आ गया। अब होम बटन के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पॉपअप मेन्यू का जो कर्ली ब्रेसेस के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, और एक हमारे पास मेथड प्रॉपर्टी है ऑन सेलेक्टेड। ठीक है, ऑन सेलेक्टेड जैसे हमने किया, इसके अंदर एक वैल्यू पास करके एक फंक्शन बनाएंगे। हमने क्या किया, वैल्यू 0 दे दिया इसको। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ क्या लिखा, और वैल्यू जो हमने यहाँ पर से पास करी वो यहाँ पर लिख दिया, वैल्यू इक्वल 0। देन हमारे पास इफ स्टेटमेंट से हमने क्या किया, इसके वैल्यू को ले लिया और वैल्यू को कंपैरिजन किया उस स्टैटिक वैल्यू से, जो हमें पता है कि 0 अगर आया तो 0 के बाद हमें क्या फंक्शंस करवाने हैं। तो हमने क्या किया, एक प्रिंट फंक्शन से कुछ वैल्यू प्रिंट करा दिया। आगे हमें पता रहे कि यहाँ जो इसको प्रेस करने के बाद जो हम चाह रहे हैं वो फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है। तो हमने लिख दिया यू आर सेलेक्टेड, क्या लिया अब जैसे ही हमने इसको सेव किया, अब आप जब देखेंगे जब मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ पर एक, इसको क्लियर कर लेता हूँ लॉक को, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मैसेज टाइप किया है वो यहाँ पर हमें शो होगा। जैसे ही मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया, यू आर सेलेक्टेड होम। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको 3-4 और चाहिए, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे रिटर्न के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको कॉपी करेंगे। ओके, कॉपी करेंगे कोमा से सेपरेट करके, और यहाँ पर अपन ने क्लिक कर लिया। अब वैल्यू यहाँ पर हम अलग करेंगे, इसको यहाँ पर कर दिया हमने 1, और इसको हमने कर दिया अबाउट। और इस अबाउट को हमने कॉपी कर दिया। 1 मिनट, तो हमारे तो हम जहाँ पर ऑन सिलेक्टेड में आएंगे, इस फंक्शन के अंदर आके एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, इल्सेफ का जो लॉजिक है वो लिखेंगे, और वैल्यू इक्वल क्योंकि हमने यहाँ पर 1 किया तो हम यहाँ पर 1 करेंगे। अगर किसी ने 1 पे सिलेक्ट किया, मतलब अबाउट पे सिलेक्ट किया, तो इस तरीके का कुछ मैसेज सिलेक्ट होगा। ओके, अब सिलेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं लॉक क्लियर कर देता हूँ, अबाउट, यू आर सिलेक्टेड अबाउट, और होम पे दबाओ, यू आर सिलेक्टेड होम। अब आप इसके साथ आप चाहो तो पेज को राउट भी करा सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पर राउट भी करा सकते हो। क्योंकि आपने अभी तक राउट पढ़ा नहीं है तो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। राउटिंग का हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो आप विजिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आप विजिट क्लियर कर लेंगे और फिर हम राउटिंग में आएंगे, क्योंकि राउटिंग के अंदर भी काफ़ी कुछ है जो हो सकता है कि आपको भूल जाए, तो उस राउटिंग के लिए अलग से एक वीडियो आपके पास अलग से आएगी। तो इस तरीके से हम ऐप बार के अंदर अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ऐप बार के लिए अभी ऐप बार का जो है वो ख़त्म हो चुका है, और हम अब दूसरे पार्ट पे चले जाएंगे। अब अगला जो विजिट है वो टेक्स्ट विजिट है। तो हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।